He who gives himself to vanity and does not give himself to meditation, forgetting the real aim of life and grasping at pleasure, will in time envy him who has exerted himself in meditation. मरेगा, ठीक है, मरेगा। बुद्ध ने ये नहीं लिखा है कि कितने समय में और किस समय में, पर ये नियम है मन का कि ऐसा हो के रहेगा, अभी नहीं होगा तो कल होगा। और जो बात को समझें वो कहेंगे कि वस्तुतः प्रतिपल होगा, ठीक है। बिल्कुल तुम्हें उसका विचार ही आ जाए, ये तो हो सकता है कि होने में 20 साल लग जाएं या 2000 साल भी लग जाए, ये होने में तो बहुत बहुत समय लग सकता है, लेकिन हो प्रतिपल रहा होगा। जो डूबा हुआ है भोग में, जो डूबा हुआ है कामना की तृप्ति में, सुख की तलाश में, दिन रात वो एक बेचैनी महसूस कर ही रहा है, प्रतिपल महसूस कर रहा है। ना महसूस कर रहा होता तो कामना की तलाश क्यों करता? अगर तुम जहां हो जैसे हो विश्राम को उपलब्ध हो गए हो तो कामना के पीछे भागोगे क्या? नहीं भागोगे ना। तो लिखा है कि वो उससे एनवी करेगा जो अपने आप को ध्यान में डुबोए हुए है, ठीक है। करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो ध्यान में डूबा हुआ है, जो अपने आप को उपलब्ध हो गया है, उसको कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो उसको कभी नहीं मिल सकता जो अपने आप से दूर है। हो सकता है उसके पास बहुत रुपया पैसा ना हो सकता है उसके पास पद ना हो सकता है बहुत लोग उसको बहुत सम्मान न देते हों, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो पता चल जाता है। अगर एकदम ही अंधे नहीं, एकदम ही अंधे हो तो सकता है ना पता चले। जीसस को चढ़ा दिया था सूली पे, किसी को नहीं दिखाई दिया कि इसके पास क्या है, पर वहां भी जो लोग एकदम ही अंधे नहीं थे उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे साथ में ले जा रहे थे। तो अगर एकदम ही सब अंधे हो जाएं तो उन्हें नहीं दिखाई देगा, पर जिसके जरा भी आंख है उसे दिख जाएगा कि प्रकाश तुम्हारे पास है। आंखें मेरी हैं अगर जरा भी, तो मुझे दिख जाएगा कि प्रकाश है तुम में। बात समझ रहे हो सकता है कि ये देखने के फलस्वरूप तुम्हारा सर सम्मान में झुके ना, बल्कि तुम्हें ईर्ष्या और हो जाए। ये बहुत संभव है, ये बहुत संभव है कि तुम और ज्यादा फूक जाओ जलन में। तुम कहो कि मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया है, तब भी मुझे वो शांति नहीं मिल रही जो इसके चेहरे पर है। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना नेटवर्क बनाया है, संबंध बनाए हैं, एक इज्जत कमाई है समाज में, पर फिर भी इस आदमी के भीतर जितना निश्चय है, जितनी दृढ़ता है, जितनी सहजता है, वो मेरे भीतर नहीं है। तो हो सकता है तुम बिल्कुल जल उठो ईर्ष्या में, द्वेष में, लेकिन दिखा तो तुम्हें है, वरना तुम जलते नहीं। अगर तुम्हें दिखा ना होता तो तुम जलते नहीं। हाँ, ये हो सकता है तुम इतने अचेतन हो कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हें क्या दिख गया है। तुम्हें ईर्ष्या तो उठे, पर तुम्हें यह ना पता चले कि ये ईर्ष्या मुझ में क्यों उठ रही है। ये तो संभव है, पर जैसा कह रहे हैं एकदम अंधे नहीं हो तो बुद्ध दिखाई पड़ जाएगा, बुद्ध पता चल जाएगा। उसके पास कुछ ऐसा होगा ज़रूर, बड़े गहरे रूप से, जो बड़ा कीमती होगा, बहुत ही कीमती होगा। और जब वैसा कोई दिख जाए तो मन को थोड़ा साधना, न जलना, न फूकना, न द्वेष में आना, न विरोध में खड़े हो जाना, न चिंता में आ जाना, ना ही प्रेम करना। मन से कहना जान, थोड़ा समर्पित हो जा, थोड़ा चुपचाप इसके पास रह ले। इसके पास कुछ है जो तेरे भीतर भी कुछ जगा देगा। तुम उस पर नहीं एहसान कर रहे उसके साथ रह करके। ये वैसा ही है जैसे एक दिया दूसरे के पास है, दूसरा भी जल उठेगा, पर उसके लिए बड़ा पास आना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पास आने से नहीं होगा। क्षण भर के लिए सही, लेकिन एक हो जाना पड़ेगा। जब एक हो जाते हो तो वो क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर भी कुछ जल उठता है।
सदा जलता रहेगा नहीं पता। अब ये दूसरा दिया है, इसमें तेल की जगह पानी भर दिया गया है समाज के द्वारा, तो ये एक क्षण को जल भी उठे तो अगले ही क्षण बुझ जाएगा। जलेगा जरूर, ठीक, जलते दिए के पास लाओगे तो आधे क्षण को ही सही लेकिन जलेगा जरूर, और फिर तुरंत बुझ भी जाएगा। तो उपचार तो उसे अपना करना ही पड़ेगा, एक अलग बात है। पर पहले दिए के साथ इसको पहली बार अपनी वो संभावना साफ साफ दिखाई देगी कि वो जल रहा है तो मैं भी जल सकता हूं। जीवन यूं ही गुजार देना मेरी नियति नहीं। Let no man ever look for what is pleasant or what is unpleasant. Not to see what is pleasant is pain, and it is pain to see what is unpleasant. जिसको भी तुमने सुख का नाम दे दिया उसी का अभाव दुख है, और जब दुख ना रहे तो उसी का नाम। तो इसीलिए ना किसी को दुख बोलो ना किसी को, सीधे सीधे द्वैत के परे जाने को कह रहे हैं। और द्वैत के परे तो अद्वैत में विलीन होकर ही जाया जा सकता है, पर उस अद्वैत का नाम बुद्ध लेंगे नहीं कभी, नहीं तो बुद्ध ज्ञानवादियों के हाथों का खिलौना बन जाएंगे। बुद्ध अद्वैत का नाम ही नहीं लेंगे। द्वैत के प्रति तुम्हें जगा देंगे लेकिन अद्वैत का नाम नहीं लेंगे। समझ रहे हो बात को? द्वैत के प्रति तुम्हें जगा देंगे पर अद्वैत का नाम नहीं लेंगे। Let therefore no man love anything. Loss of the beloved is evil. Those who love nothing and hate nothing have no fetters. यहाँ पर लव से अर्थ उस परम प्रेम से नहीं है जो आनंद है, जो मुक्ति है, जो सत्य है। यहाँ पर लव से अर्थ वही सांसारिक प्रेम है, वही सांसारिक प्रेम। कौन सा? जो बंधन है, जो आकर्षण है, जिसका अर्थ मालकियत है। बुद्ध कह रहे हैं मत करो वो सब कुछ, मत करो वो सब जिसको तुम अपना प्रेमी घोषित करोगे, वही जिस दिन खोएगा तुम बहुत रोओगे, और खोएगा जरूर। अनित्यता, सब अनित्य है, खोएगा जरूर, जाएगा जरूर। जो इस राग और विराग दोनों के खेल से आगे हैं वही बंधन मुक्त है। फेटर्स उन पर ही नहीं है, वही बंधन मुक्त है। न राग है न विराग। न आकर्षण है न विरक्ति। देखो बहुत लोगों ने बुद्ध को शून्यवादी कहा। शून्यवादी का अर्थ कि जो कुछ है उसको काटे दे रहे हैं और शून्य करे दे रहे हैं। लोगों ने बुद्ध कहा कि बुद्ध ये तो कहते हैं कि राग भी ना हो, विराग भी ना हो, डोंट लव डोंट हेट, पर बुद्ध किसी असली चीज की बात क्यों नहीं करते? जैसे वेदांत कहता है सच्चिदानंद, कि जो सत्य है उसमें आनंद बहुत है, कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वो बड़ा सुंदर है। तो लोगों ने कहा बुद्ध ऐसा कोई आदर्श हमारे सामने क्यों नहीं रखते कि सत्य बड़ा सुंदर होगा? उसे पकड़ के बैठ जाओगे, तुम पकड़ के बैठ जाओगे, इसलिए नहीं रखते। बुद्ध तुमको शून्य पे लाके छोड़ देते हैं। बुद्ध करीब करीब झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर देते हैं, कहते हैं उसके आगे तो जो है वो तुम्हारा स्वभाव ही है, मैं सिर्फ वो साफ कर दे रहा हूं जो तुम गंदगी इकट्ठा करके बैठे हो। तो बुद्ध तुम्हारे सामने कोई लड्डू नहीं रखते, किसी विराट ब्रह्म की बात नहीं करते, किसी अजर अमर आत्मा की बात नहीं करते, लोग उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, किसी परम तत्व की बात नहीं करते जो
हर तरफ विस्तीर्ण है। बुद्ध बस इतना कहते हैं कि इट इज़ नॉट वॉट यू थिंक इट इज़, इट इज़ नॉट वॉट यू थिंक इट इज़। और ये कहना भी उपाय भर है। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि बुद्ध एक खास समय में आए थे, उस समय में गंदगी इतनी थी कि सफाई आवश्यक थी। जो मुझे केन में मिला था, सोच रहे हो तो फिर फेसबुक पे आपने क्या देखा था, यू सी व्हाट यू वांट टू सी, यू हियर व्हाट यू वांट टू हियर, यू स्मेल व्हाट यू वांट टू स्मेल। if you know you do not know। ये लाओ त्सु भी बोलता है, ये तुम्हारा केन उपनिषद भी कह रहा था उस दिन। जो दावा करते हैं जानने का वो नहीं जानते, लिखा था। From affection comes grief, from affection comes fear. He who is free from affection knows neither grief nor fear. जिसको लव कह रहे थे अब उसी को अफेक्शन कह रहे हैं। अच्छे शब्द नहीं है ये, अंग्रेजी ठीक ठीक शब्द ढूंढ नहीं पाई है बुद्ध ने जो कहा उसके लिए। यहाँ पर बुद्ध का अर्थ अफेक्शन से यही है, एक तरह का जुड़ाव, आकर्षण, राग, बंधन। उसी से दुख आता है, उसी से भय आता है, और जो इस बंधन से मुक्त हो गया ना उसको दुख है न भय है। From lust comes grief, from lust comes fear. He who is free from lust knows neither grief nor fear. भूलना नहीं। सब एक ही है ये मूल में। हम जिसको अफेक्शन और लव बोलते हैं वो लस्ट के अतिरिक्त है क्या? वो लस्ट के अतिरिक्त है क्या? मूर्ख ही होगा जो दावा करे कि वो लस्ट के अतिरिक्त कुछ और भी है। बुद्ध जानते हैं कि नहीं है, बुद्ध जानते हैं कि नहीं है। हाँ, जिन्होंने फिल्में ज़्यादा देख ली हो वो ज़रूर दावा करेंगे कि नहीं, मैं किसी और प्रेम को भी जानता हूँ। बुद्ध हुए बिना तो नहीं जानते तुम। बुद्ध हुए बिना तो नहीं जानते। तभी तो बुद्ध संसार को जलता हुआ घर कहते हैं ना, क्योंकि तुम्हारे घर आधारित किस पर है? तुम्हारे घर की बुनियाद में क्या है? वासनाओं, कामनाओं, डर, मृत्यु, इनके अलावा घर की बुनियाद और है क्या? और तुम तो गाओगे एक बंगला बने न्यारा। क्यों? लोग अपने घरों के नाम रखते हैं सुख निकेतन। He who possesses virtue and intelligence, who is just, speaks the truth, and does what is his own business, him the world will hold dear. इसका अर्थ ये ना लगा लिया जाए कि उसको दुनिया बड़ा आदर सम्मान देगी। इसका अर्थ ही ना लगा लिया जाए कि वो दुनिया का बड़ा प्यारा हो जाएगा। भूले नहीं, हम अभी बात करी थी कि जीसस को तो सूली ही लगी थी और खुद बुद्ध को भी बड़े पत्थर खाने पड़े थे। खुद बुद्ध को साजिशों का शिकार होना पड़ा था, बच गए थे बस किसी तरीके से, नहीं तो इन्हें भी मार डालने की साजिश रची गई थी। तो बुद्ध जब कह रहे हैं हिम द वर्ल्ड विल होल्ड डियर, इसका अर्थ बस इतना ही है कि वो संसार में बड़े प्यारे तरीके से जिएगा। संसार से उसका कोई वैर नहीं रहेगा।
एक रहेगा वो संसार से। हम संसार से एक कैसे नहीं रहते? क्योंकि हम और संसार अलग अलग खड़े होते हैं ना, द्वैत होता है, अहंकार। संसार से एक होने का मतलब है पाने की कामना नहीं रहेगी संसार से। वो वही रहेगा जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस्ड। अब दुनिया से उसका कोई वैर नहीं रहा, न दुनिया उससे कुछ ले सकती है न उसे कुछ दे सकती है, न उसे कुछ पाने की कामना है न कुछ खो जाने का डर है। इसका वैसे सारे पॉइंट में सब कुछ ही आ गया ये एंड डज व्हाट इज हिज ओन बिजनेस इसमें। अब हिज ओन बिजनेस माने क्या? मतलब ये नहीं मैं लकड़ी बेचता हूँ तो मेरा बिजनेस है लकड़ी बेचना। हिज ओन बिजनेस से क्या मतलब है? कि सांसारिक नहीं हूँ मैं। हिज ओन बिजनेस से क्या अर्थ है? ओन बिजनेस ओन बिजनेस मतलब जैसा हिज ओन पे ध्यान दो। हिज ओन माने क्या? तुम क्या है तो तुम्हारा अपना है? क्या है जो तुम्हारा अपना है? मन मेरा मन का मेरा खुद का ही। अच्छा जरूर है। बीइंग मन ही तो नहीं है सर। सारी शिक्षा यही है कि मन ही तुम्हारा नहीं है और कह रहे हो मन मेरा अपना है। क्या है? क्या है जो वास्तव में तुम्हारा अपना है? बीइंग। उसी बीइंग का स्वरूप क्या है? बोध। तो हिज ओन बिजनेस मतलब जो बोध पे जीता है, जो बोध पर जीता है, जो बोध पर जीता है। संसार अब उसके लिए शत्रु नहीं रह जाता। हिज ओन बिजनेस मतलब he does not mind others business. One who minds his own business मतलब the one who doesn't mind others business, and we are all minding but others business. पिताजी की आकांक्षाएं तुम पूरी कर रहे हो। Whose business are you minding? Yours or father's? बोलो। मम्मी की उम्मीदें तुम पूरी करने निकले हो। Whose business are you minding? Yours or the mother's? दुनिया मुझे चकपक कहे इसलिए मैं अपनी बिल्कुल एक नकली सी फोटो फेसबुक पे लगाता हूँ। Whose business are you minding? Yours or the society's? बोलो। तो his own business का क्या अर्थ है? जो पूर्णतया तुम्हारा है वही करो। जो पूर्णतया तुम्हारा है वही करो। ठीक है?